नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। देश और विदेश से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है और प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यहां सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी यहां निगरानी रखी जा रही है। ध्वजारोहण समारोह में राम मंदिर की पूर्णता का संदेश है और मंदिर में राजा राम भी विराजित हो गए हैं। पूरे वैदिक विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपनी धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रही है। ये परंपरा सनातन धर्म में श्री राम के प्रति निष्ठा का प्रतीक है और साथ ही ये धर्म ध्वजा सनातन धर्म की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। अयोध्या में हो रहे धर्म ध्वजा महोत्सव की खासियत क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है, जिसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन विवाह पंचमी है और इसी दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। हमारे आचार्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, वो कहते हैं मंगल मूल लगन दिन आवा। ये वो दिन है जो मंगल नहीं मंगलों का मूल है। मंगलों का मूल क्यों है? क्योंकि मंगलायतन भगवान है। हम कहते हैं मंगलायतनो हरि, मंगलायतन राम जस। ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ है। हमारी संस्कृति में, हमारी उपासना में इससे मांगलिक कोई दिन नहीं है। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या सज रही है। पूरे विधि विधान के साथ राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग के रेशमी सिल्क से तैयार इस ध्वज पर भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओमकार का चिन्ह बनाया गया है। 190 फीट की ऊंचाई पर पहले से ध्वजदंड लग चुका है। उसी ध्वजदंड पर उसको रस्सी से खींच करके ऊपर ले जाया जाएगा। ध्वज त्रिकोण ध्वज केसरिया रंग का, उसमें कोविदार होगा और संभवतः सूर्य नारायण होंगे। भगवान सूर्य वंश के हैं इसलिए, और सूर्य के आसपास या उनके भीतर कहीं प्रणव ओंकार अंकित होगा। ध्वजारोहण का मतलब है कोई सत्ता अपने पूरे अस्तित्व के साथ विद्यमान है। अब जब श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना होगी तो मंदिर अपनी पूर्णता और वैभव को प्राप्त होगा। तो अब उस मंगल दिन के लिए, उस शुभ दिन के लिए हर किसी को इंतजार है कि किस तरह से ध्वजारोहण समारोह समाप्त होगा और एक तरह से यहाँ से संदेश जाएगा कि हर कोई एक है और हर कोई खिंचा चला रहा है यहाँ अयोध्या में रामलला और राजा राम के दर्शन के लिए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब चलिए इस पर बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ जो यहाँ पर पवित्र रस्में होने वाली हैं, क्या विधि विधान होगी पूजा अर्चना को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। शैलेश जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो धर्म ध्वजा आज प्रधानमंत्री राम मंदिर पर फहराने वाले हैं, क्या कुछ इसका शुभ मुहूर्त होने वाला है? क्या विधि विधान है जिससे पूजा अर्चना संपन्न हो पाएगा? जय श्री राम, धन्यवाद। आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और जो ध्वजारोहण का मुहूर्त तय किया गया है वह 12:08 के बाद अभिजीत मुहूर्त लगेगा, जो 1 बजे तक यह अभिजीत मुहूर्त चलेगा। इस शुभ अभिजीत मुहूर्त के पावन अवसर पर त्रेता युग के बाद इस कलयुग में जी प्रभु श्री राम के भक्तों के द्वारा और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी हमारे राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। यह ध्वजारोहण प्रतीक है राम राज्य का। यह ध्वजारोहण प्रतीक है प्रभु श्री राम के का
रूप जी। से अधिकार प्राप्त कराने का, रामराज्य की स्थापना की परिकल्पना शुरू से हमारे देश के बड़े राजनेता या हमारे महात्मा गांधी जी का भी रामराज्य का परिकल्पना थी। उस परिकल्पना को पूर्ण किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज मंगलवार दिन है, आज विवाह पंचमी है और आज के दिन विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, आज ही के दिन सीता मैया का और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके से भक्तों में उत्साह है और जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से पूरी की जा रही हैं। पहले उसकी तस्वीर दिखाते हैं, हमारी सहयोगी सिक्ता वहां पर मौजूद है। ध्वज दंड है उस पर वो जाकर खुल जाएगा। उसका जो आकार है, उसकी जो आकृति जो बताई जा रही है, उसकी जो लंबाई है 22 फुट की है, चौड़ाई 11 फुट की है और जो मंदिर का शिखर है वो 161 फुट का है और जो धर्म ध्वज है वो 42 फुट का है। तो यानी कि पूरा देश, पूरी अयोध्या नगरी उसके बाद सराबोर रहेगी उस उत्साह के से। हम यहाँ राम की पैड़ी में मौजूद हैं। बहुत भीड़ होती है मीनाक्षी, आप भी जानती हैं। यहाँ पर आम दिनों में आमतौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पवित्र स्नान करने के लिए, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री हैं आ रहे हैं और 6000 से ज़्यादा खास मेहमानों को न्योता दिया गया है, इसीलिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आम श्रद्धालु आज मंदिर परिसर में हालांकि दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आए हैं कोशिश कर अपना पवित्र स्नान करने के लिए। उनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं और आज इतने बड़े दिन में आप अयोध्या में हैं और बहुत भाग्यशाली हैं आप? जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी तो ट्रेन छूटते छूटते बची, लेकिन हम लोग दूसरा रिजर्वेशन करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग कहीं संत कबीर नगर से जिला से आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन अभी तो नहीं हुए, लेकिन आज ही पहुँचे? हाँ आज ही पहुँचे हैं। तो आपको इंतजार करना होगा कल का, क्योंकि आज तो मंदिर बंद है आम लोगों के लिए। नहीं, हम लोग तो मतलब आज जो भी दर्शन हो जाएगा वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम लोगों की पेपर है, कल एग्जाम है। आप स्टूडेंट्स हैं आप लोग? जी। तो क्या सरयू नदी से और राम जी से क्या आशीर्वाद लेने आए थे? नहीं, हम लोग आज क्योंकि हम लोग एक रूम पे थे तो आज एक रील देखे तो वहीं से प्लान बना कि आज चला जाए इधर। क्या रील देखा था? अरे यही राम ध्वजारोहण का रील देखा, उसी के बाद हम लोग चले गए। प्लान बना, तुरंत निकल गए यहाँ। तो आपको लगा कि आपको आना ही चाहिए। देखिए सुचरिता और मीनाक्षी, ये उत्साह है आम भक्तों का। हालांकि जो भक्त मंदिर के अंदर आज नहीं होंगे क्योंकि विशेष मेहमानों के लिए ये आयोजन है। तो इस तरह के एलईडी स्क्रीन्स हैं, अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखा पाए, शहर भर में 40 ऐसे एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं जहां से सीधा प्रसारण होगा 10 बजे के बाद से, जब आम भक्त, आम जनता मंदिर परिसर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो देख पाएंगे। तो आप वहां की तस्वीरें देख रहे थे। जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन तो आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बार चलते हैं, हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सैवी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सैवी जी। और आज का दिन विवाह पंचमी और ये दुर्लभ संयोग, आज जो ध्वजारोहण होने वाला है और जो धर्म ध्वज आज राम मंदिर पर फहरेगा, काफी उत्साह आज श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। जरा बताइए आज के इस दिन के महत्व को और इन विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना आज होने वाली है मंदिर में उसको। बिल्कुल, सबसे पहले सभी दर्शकों को और आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस महा उत्सव की। आज भगवान श्री राम का विवाह उत्सव भी है और वाकई हर तौर तरीके से, हर मान्यता से आज के दिन को अगर हम देखते हैं तो ये कोई आम दिन नहीं है, ये ऑर्डिनरी दिन नहीं है। आज मंगलवार का दिन है, यानी कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का दिन आज माना जाता है, बालाजी महाराज का दिन आज माना जाता है। आज चंद्रमा जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करने वाले हैं, जो कि सूर्य का नक्षत्र माना गया है। और क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम जो है वो सूर्यवंशी माने जाते हैं, तो उस तौर तरीके से भी आज का दिन जो है वो विशेष मान्यता रखता है। अगर हम इस धर्म ध्वज की स्थापना की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे कि आपके सहयोगी अभी बता रहे थे कि 22 और 11 यानी कि ये दोनों ही नंबर जो माने जाते हैं अंक शास्त्र के अनुसार, ये मास्टर नंबर्स माने जाते हैं। ये ऐसे अंक माने जाते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक जो प्रवृत्ति मानी जाती है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इन नंबर्स के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है। और जब इन नंबर्स की रेशियो में जब हम धर्म ध्वज की स्थापना करते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव जो है वो डालता है। दूसरी चीज, जैसे कि पहले ही बताया गया कि
61 फुट की, यानी कि 161 फीट की अब टोटल हाइट जो है वो मंदिर की हो जाएगी, जब उसके ऊपर ये 42 फीट के धर्म दंड को स्थापित किया जाएगा और उसके ऊपर ये जो झंडा है वो लगाया जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है, जब आप रेशियो भी देखते हैं 2:1 का, ये जो रेशियो है वास्तु अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सबसे ज्यादा उपयुक्त रेशियो माना जाता है, जो आपके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी प्राप्त करवाता है। तो हर मान्यता से, हर लिहाज से ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत ज्यादा शुभता और शुभ ऊर्जा लेकर आ रहा है। ओम का चिन्ह, सूर्य का चिन्ह, और साथ में अगर हम बात करें तो कोविदार के वृक्ष, जो कि अयोध्या के राज चिन्ह के तौर पे जाना जाता था त्रेता युग में। और सबसे अच्छी बात इस चिन्ह की ये भी है कि ये विश्व का सबसे पहला हाइब्रिड ट्री, जो कि परिजात और मंदार के वृक्ष के संगम से बनाया गया था। कश्यप ऋषि जी द्वारा इसका जो निर्माण था वो किया गया था। तो इन सभी चिन्हों का उस धर्म ध्वज पे स्थापित होना और इतनी सुंदरता से, इतने ज्यादा भव्य रूप से जब वहां सभी सनातन प्रेमी पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से आज के दिन पर सभी लोगों को भगवान श्री राम का, माता सीता का, हनुमान जी के भक्तों को बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद जो है वो मिलने वाला है। मैं अभी आचार्य जी की बात सुन ही रही थी कि किस तरीके से वहां पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और सभी सनातन प्रेमियों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत खास मान्यता रखता है, क्योंकि 5000 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आज ये दिन आया है, ये दिवस आया है, जब सभी सनातन प्रेमी जो है वो एक साथ होकर इस भव्य उत्सव को देख सकेंगे। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बैठकर इस भव्य उत्सव को देखने का, उस ध्वज को लहराते हुए देखने का एक उत्सव प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। आचार्य जी, विवाह पंचमी की हम बात कर रहे थे, अगर आज के दिन के महत्व को समझने की कोशिश करें कि आज एक मंगलवार का दिन है, विवाह पंचमी का संयोग है और इतना दुर्लभ संयोग है, और आज के इस पावन अवसर पर धर्म ध्वजा लहराया जाएगा, जरा आज के इस दिन के महत्व को बताइए कि क्या कुछ विधि विधान हो सकते हैं पूजा अर्चना के। जय श्री राम। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आज का दिन, पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा दिन आता है जिस दिन विवाह पंचमी होती है। प्रभु श्री राम जी का और माता सीता जी का जो विवाह का दिवस है वह आज ही का दिन है, इसलिए आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। आज पूरे भारतवर्ष में आज विवाह होता है, सनातनियों का विवाह का उत्तम योग बनता है। आज का दिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आज का मिलन, यानी माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन आज के दिन हुआ, इसलिए आज विवाह पंचमी बहुत महत्वपूर्ण है। और दिन भी मंगलवार है, भगवान हनुमान जी का दिन है। और अगर हम टोटल 25/11/2025 को जोड़ते हैं तो इसका योग 9 आता है, जिसका स्वामी अंक मंगल 9 अंक है जी। तो हर तरह से अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें जी, तो निश्चित तौर पर यह हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के सनातनियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है। और 5000 वर्षों के बड़ी लड़ाई के बाद जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म का विजय प्राप्त हुआ है, यह निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक सुखमय दिवस है। आज के दिन से जिस तरह पताका लहरेगा हमारे राम मंदिर पर, यह सिद्ध करता है कि मंदिर का कार्य, निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। अब वो मंदिर पूरे दुनिया के लिए यह पूरी तरह से खुल चुका है जी। हालांकि उद्घाटन के बाद ही खुल चुका है, लेकिन करीब करीब सभी देवी देवताओं का वहां पर वास करा दिया गया है। आज विशेष रूप से पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से भगवान श्री राम जी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा और जजमानों के द्वारा अभिषेक कराया जाएगा जी। आज के दिन विशेष रूप से नवग्रह शांति, 10 दिशा, 10 दिक्पाल, पंच देवता, इन सब की पूजा की जाएगी। और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, रघुकुल से आते हैं, और आज का विशेष दिवस जो है वह अति महत्वपूर्ण है, जो पूरे विश्व के सनातनियों के लिए यादपूर्ण दिवस है। अब हम राम मंदिर निर्माण की पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं जी। इसलिए आज का दिन अपने घर में 5 दीपक आज की शाम जलाएं
जी। तो निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम के नाम से 5 दीपक जलाएं पूरे देश के सनातनी। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर का यह निर्माण कार्य, मैं परिकल्पना करता हूं कि राम मंदिर स्वर्ण मंदिर के रूप में बने। अभी तो मंदिर पूर्ण रूप से बन गया है जी। लेकिन यह स्वर्ण मंदिर के रूप में बने जी। और पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य की परिकल्पना, इसका मतलब यह है कि त्रेता युग में कोई भी कष्ट में नहीं था। प्रभु श्री राम के शरण में, प्रभु श्री राम के राज्य में कोई भी दुख किसी को नहीं था। उन्होंने एक से बढ़कर एक आतताइयों का वध किया और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने राज्य की स्थापना की। तो आज का दिन अति महत्वपूर्ण है सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों। जी जी, उन सब के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य जी ने हमें बताया आज के दिन के महत्व को। एक बार डॉक्टर सैवी के पास फिर से मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर सैवी, ये जो अनुष्ठान हो रहा है अयोध्या में, ये अनुष्ठान किस तरीके से होगा, क्या इसमें विशेष होने वाला है? यहाँ पर जो पूजा पाठ होगा और जो विधि विधान होंगे वो किस तरीके से अलग होने वाले हैं? कितने पंडित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर यज्ञ हवन का आयोजन होगा? बिल्कुल। देखिए, आचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से पहले ही ये वर्णित किया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आज के दिवस की जब हम बात करते हैं तो इतने सुंदर योग संयोग बन रहे हैं, तो वाकई में ये दिन मामूली नहीं है। आज जैसे कि आपने बोला कि विश्व भर से सभी सनातन प्रेमी और आदरणीय आचार्यगण वहां पे प्रस्तुत रहने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहां पे पूजा अनुष्ठान जो है वो किया जाएगा। किस विधि विधान से वहां पे पूजा अनुष्ठान जो है वो किया जाएगा, वहां पे आप देखेंगे कि जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि 10 दिक्पालों की, यानी कि हर प्रकार से वास्तु उपयुक्त वहां पे पूजा जो है वो की जाएगी। क्योंकि जब आप वास्तु के अनुसार किसी चीज की स्थापना करते हैं, जब आप उस चीज का निर्माण करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पे आने वाली जो ऊर्जा होती है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। ताकि वहां पे जब सनातनी पहुंचे, जब वहां पे भगवान को प्रेम करने वाले लोग मंदिर में पहुंचे, तो सबके मन में एक पॉजिटिविटी आए, उनके जीवन से जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सभी दूर हो जाए और वहां पहुंचते ही आपके मन में एक नया उत्साह आए, एक पॉजिटिविटी आए, एक सकारात्मकता आए, जो आपको आपके धर्म से और ज्यादा जोड़ दे। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर सैवी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। हमारी सहयोगी सिकता वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं। पहले वो दर्शकों को दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके की धूम है। वो दिन जिस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, तो अपने आप में भी ये एक बड़ा दिन है। आमतौर पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, बारात निकलती है राम जी की अलग अलग मंदिरों से, तो उस पर भी फिलहाल मनाही है। और आज दोपहर बाद जब ये कार्यक्रम मंदिर परिसर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये शोभा यात्रा विवाह पंचमी को लेकर निकलेगी। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिन के लिए, इस बड़े दिन का गवाह बनने के लिए कुछ लोग बहुत दूर दराज से भी आ रहे हैं। जो कुछ यहाँ पहुंच पा रहे हैं सरयू तट पर, वो पहुंचकर डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। दर्शन कर पाए आप लोग? अभी नहीं, अभी तो सरयू में स्नान किया है। दर्शन के लिए आज तो शायद व्यवस्था नहीं है, कल जाएंगे। आप कहाँ से आए? हम झांसी से आए हैं। झांसी से आप लोग आए हैं। ये बताइए कि आज जो बड़ा दिन है, ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर परिसर में, उस बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ खबर है आप लोगों को? यही मालूम है कि मोदी जी, योगी जी, सभी बड़े बड़े अतिथि आ रहे हैं इसके लिए, ध्वजारोहण के लिए। तो आई होप कि हम भी वहाँ पर जा पाएं, देख पाएं, दर्शन कर पाएं। कल आप शायद जब मंदिर जाए तो उस ध्वज को आप लोग सभी देख पाएंगे। जी, तो सिकता वहां से तस्वीरें दिखा रही थी कि जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से चलते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं, सुरेश श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषी एवं आध्यात्मिक गुरु हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आज के इस पावन दिन पर, इस पावन अवसर पर जो पूजा अर्चना, जो विधि विधान यहाँ पर हम देख रहे हैं अयोध्या नगरी में, जरा बताइए कि जो धर्म ध्वजा लहराया जाएगा, इस ध्वजा की क्या कुछ खासियत होने वाली है? आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के राम जानकी विवाह उत्सव की। प्रिय साथियों, राम नवमी के दिन पैदा हुए और आज की अगर आप 25 नवंबर 2025 की टोटल करेंगे तो वो टोटल भी 9 आती है और 9 पूर्ण अंक माना जाता है। और आज जब दोपहर 12 बजे जिस वक्त सूर्य की डिग्री 9 होगी और उस वक्त जो अभिजीत मुहूर्त होगा, उसी वक्त ध्वजारोहण होगा।
आज का दिन विशेष महत्व वाला तो है ही है। और सही मायने में कहा जाए तो आज भी राम मंदिर पूर्ण रूप से तैयार होगा, क्योंकि जब तक ध्वजारोहण नहीं होता जी। और ध्वजा को हमारे ज्योतिष में केतु का सिंबल माना जाता है और किसी भी विजय का प्रतीक ध्वजा होता है। जब राजा महाराजा किसी युद्ध के लिए निकलते थे तो ध्वजा साथ में रखते थे। जब भी हम किसी विजय के लिए पूर्ण रूप से कर्म कर लेते हैं तो वहां पर ध्वजारोहण किया जाता है। और आज जब ध्वजारोहण होगा और जिस तरीके से हवा जिस तरह बहती है उसी तरीके से ऊर्जा भी ध्वजारोहण के साथ साथ हर जगह प्रवाहित होती है। आज का दिन विशेष रूप से महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि आज गण राजयोग और विशेष रूप से शिव वास योग बन रहा है, जिससे शिव की शक्ति और केतु के साथ आप देखेंगे तो सूर्य मंगल की युति भी आज पराक्रम योग बना रही है। और वृश्चिक राशि में सूर्य रहेंगे जो कि मंगल का प्रतीक और मंगल का ही शैडो प्लेनेट छाया ग्रह केतु को माना जाता है। केतु का सिंबल जो है वो ध्वजा ही है। तो सही मायने में जब आज दोपहर की 12 बजेगी तो राममय पूरा वातावरण बन चुका हो। बिल्कुल। डॉक्टर सैवी बता रही थी हमें आज के इस अनुष्ठान के पावन महत्व के बारे में। जी सैवी जी। बिल्कुल, देखिए पंचोपचार से षोडोपचार से आज का जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, जैसे दोनों ही आचार्यगणों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आज के योग संयोग क्यों विशेष हैं और इन संयोगों के अंतर्गत जब पूजा अनुष्ठान की प्रक्रिया की जाती है तो उसका जो महत्व होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सनातन धर्म में और विशेष करके हमारी मान्यताओं के अनुसार मुहूर्त में की गई पूजा का ही सबसे ज्यादा विशेष लाभ मिलता है संकल्पित होकर जब आप पूजा करते हैं। और ये संकल्प तो 5000 वर्षों पूर्व ही ले लिया गया था कि हम हिंदुस्तान को, हम भारत देश को जो है, हम इसे एक राम राज्य घोषित करना चाहते हैं, हम इसे स्थापित करना चाहते हैं। और अब 5000 साल के लंबे संघर्ष के बाद में वो दिन फाइनली आ गया है जब सभी सनातन प्रेमियों के मन में बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारी खुशियां हैं। आज के दिन पे जो लोग अपने दूसरों के साथ अपने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अगर कार्य करना चाहते हैं खास करके गवर्नमेंट से जुड़े हुए क्षेत्रों में, तो उन लोगों को खास करके आज के दिन भगवान श्री राम की तस्वीर जो है वो अपने घर में जरूर स्थापित करनी चाहिए। राम राज्य की आपको आज के दिन अपने घर में ईस्ट की दिशा में यानी कि पूर्व की दिशा में उनकी तस्वीर जो है वो जरूर स्थापित करनी चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, कनेक्शंस मजबूत होते हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो विवाह पंचमी भी है, तो ऐसे में विवाह के भी आज के दिन बहुत सुंदर योग बनते हैं। आप कहीं विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा वर या वधू की प्राप्ति हो, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत विशेष मान्यता रखता है। इसके लिए भी ईस्ट की दिशा में अगर आप अपने घर पे राम दरबार की फोटो जो है वो लगाते हैं तो इससे आपको बहुत विशेष फल की प्राप्ति जो होती है वो होती है। आज के दिन आपके घर, आप दुनिया के, देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना रह रहे हो, आपके घर के आसपास जहां पर भी भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित है वहां आप जरूर जाइए, माथा टेकिए, आप उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर आप प्रज्वलित कीजिए। साथ में भगवान हनुमान के समक्ष भी आपको आज के दिन दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। उन्हें लड्डुओं का भोग आज अर्पित करना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी उपाय करके, रेमेडीज करके आप बहुत बड़ा लाभ जो है वो आप पा सकते हैं। और अपने घर से ही बैठकर आपके और सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से इस ध्वजारोहण को आपको देखना चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा सकारात्मकता मिले। बिल्कुल। और आज के इस जो शुभ मुहूर्त है, जो पावन अवसर है, इसकी जितनी भी व्याख्या कर ले वो कम है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।